देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो कैलेंडर जो नॉर्मली होता है तो हम लोग देखते हैं तो दो टाइप का होगा। एक आपका जो रहेगा कैलेंडर तीसरा रहेगा आपका नॉर्मल रहता है। क्या रहेगा आपका? नॉर्मल ईयर रहेगा। और एक कैलेंडर जो रहता है कैसा रहेगा? लीप ईयर में रहेगा। कैलेंडर कितना टाइप का होगा? कैलेंडर आपका दो टाइप का होगा। एक नॉर्मल ईयर रहेगा और एक क्या रहेगा आपका? लीप ईयर रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर जो होगा उसमें कितना आपका होगा? डेज जो होता है, डेज हो जाएगा 365। कितना का डेज होगा आपका? 365 का। और लीप ईयर जो हो जाएगा, लीप ईयर में जो डेज होगा वो कितना हो जाएगा? 366। एक दिन बढ़ जाता है, यानी इसमें जो फरवरी होगा वो कितना का लगेगा? 29 का। और इसमें जो फरवरी होगा वो कितना का लगेगा? 28 का लगेगा। समझ गए? इसमें जो लगेगा कितना का लगता है? 29 का। और इसमें क्या लगेगा? 28 का। यानी एक दिन किस में बढ़ गया? फरवरी में। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन लीप ईयर है और कौन नॉर्मल ईयर है, ठीक है। कौन लीप ईयर है और कौन नॉर्मल ईयर है। तो सिंपल सा समझ जाइए कि हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीप ईयर। क्या बोलेंगे? अगर 4 से भाग देने से अगर कोई भी ईयर कट जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर। अगर नहीं कटेगा तो वो कौन सा ईयर हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। समझ गए? बचपन से ही जानते हैं। जैसी आपका सेंचुरी आएगा, क्या आएगा आपका? जैसी सेंचुरी आएगा, क्या आएगा? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है आपका शताब्दी। क्या होगा आपका? सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, यानी 100 साल। जैसी आपका सेंचुरी ईयर आएगा मतलब 100 साल रहेगा, तो उसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 400 से। ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो हम किससे भाग देंगे? 4 से। लेकिन जैसी सेंचुरी आएगा, शताब्दी आएगा, तो हम लोग डिवाइड कितना से करते हैं? 400 से। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे 1600 आ गया, ठीक है। तो जब 1600 आ गया तो इससे शताब्दी है। शताब्दी मतलब होता है 100 साल। जैसे अगला शताब्दी ईयर कब आएगा? तो 100 साल बाद, यानी क्या आ जाएगा आपका? 1700 पे। फिर अगला शताब्दी कब आएगा? अगला शताब्दी हो जाएगा 1800 पे। यानी शताब्दी का मतलब 2 जीरो क्या रहता है? लास्ट में रहता है। यानी 100 साल हो गया तो शताब्दी। सेंचुरी, हाफ सेंचुरी जानते हैं ना? तो सेंचुरी वही होता है जो क्या होता है? शताब्दी, 100वां साल। फिर अगला सेंचुरी कब पूरेगा? 200 साल में। तो इसमें हमको लीप ईयर निकालने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? 400 से। और नॉर्मली किसमें से भाग देना पड़ेगा? 4 से। जैसे मान लीजिए अगर 1991 है और एक 1600 है, तो इसमें हम लोग 1700 है, ये क्या हो गया? 1700। तो अगर इसमें हम लोग किससे भाग देंगे? 4 से। इसमें किससे भाग देना पड़ेगा? 400 से। समझ गए? अगर मेरा एग्जैक्ट अगर कट जा रहा है तो कौन सा ईयर हो जाएगा? लीप ईयर। और नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछ कि जैसे कह दिया कि सर 204 है, तो ये मेरा लीप ईयर है कि नहीं? तो देखिए क्या करेंगे, पूरा तो भाग देने का जरूरत नहीं है। लास्ट के कितना अंक देते हैं? लास्ट का 2 अंक देंगे। और किससे डिवाइड करना है हम लोग को? 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो देखिए कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं? तो ये लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में फरवरी कितना का लगेगा? फरवरी जो लगेगा क्या लगेगा? 28। फरवरी कितना का लगेगा? 29 का। अगर 2000 अभी क्या चल रहा है? 22 ना? 2022 लीप ईयर है कि नहीं? तो हमको लीप ईयर निकालने के लिए किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आपको 2 ही अंक को भाग देंगे ना, टोटल को डिवाइड नहीं करना है। सिर्फ कितना अंक को डिवाइड कीजिएगा? 2 ही अंक को। तो अगर इससे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा? देखिए तो कटेगा नहीं। जब कैंसिल नहीं होगा तो ये कौन सा ईयर होगा? ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। यानी जो मेरा इस साल लगा होगा वो फरवरी कितना का होगा? फरवरी क्या लगा होगा? 28 का लगेगा। फरवरी कब का लगा है? 28 का लगा हुआ है। समझ गए? यानी नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? लीप ईयर और नॉर्मल ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दे दिया सर आपका 1700, ठीक है। तो 4 से तो कोई कट जाता है, लेकिन 4 से नहीं काटना है। कितना से भाग देना है? 400 से। क्यों? क्योंकि सेंचुरी रहता है तो भाग किससे देना है? 400 से। क्या? तो आपका कितना होगा? 2 से 2 जीरो गया। 4 से कट रहा है? नहीं कटेगा। तो 4 से नहीं कटेगा तो कौन सा ईयर हो गया? ये हो गया नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितना का होगा आपका? 28 का होगा। लीप ईयर में फरवरी कितना का होगा? 29 का होगा। समझ गए? लीप ईयर में फरवरी कितना का होता है?
29 का, और नॉर्मल ईयर में आपका फरवरी कितना का होता है आपका 28 का। तो दो चीज हम लोग सीख गए, लीप ईयर और क्या हो गया आपका नॉर्मल ईयर। आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको मिटाने वाले हैं, मिटाया जाए। देखिए अब हम लोग सीख गए लीप ईयर हम लोग कैसे निकालते हैं, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से जान जाइए कि लीप ईयर कितना साल पे आता है, कुछ पता है 4 साल पे। यानी अगर यहाँ से सुनिए 1 से लेकर 100 साल में कितना लीप ईयर है, कोई पूछेगा तो कैसे जवाब दीजिएगा। यहाँ से सुनिए 1 से लेकर 100 साल में कितना लीप ईयर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता हो गया कि हर एक लीप ईयर कितना साल के बाद आता है, 4 साल। कोई फिक्स नहीं है आपका। लीप ईयर 8 साल बाद भी आएगा। लीप ईयर कितना साल बाद आएगा, 8 साल बाद। लेकिन वो कब होगा, जब आपका सेंचुरी रहेगा, समझ गया ना। यानी 100वां साल रहेगा ना, तब हो सकता है कि लीप ईयर हो या ना हो। यानी लीप ईयर आपका 8 साल पे भी आता है, लेकिन कब हो, जब आपका 100 साल पूरता है तब। क्योंकि बोल दिए कि जब सेंचुरी रहेगा तो कितना से भाग देना है, 400 से, तभी तो लीप ईयर होगा। जैसे मेरा 100वां साल होगा, जब मोबाइल में भी टाइप कीजिए 100वां साल जो होगा, देखिए 1 से लेकर देखिए नॉर्मली चल रहा है 1, अगला लीप ईयर कब होगा 4, ठीक है। फिर अगला लीप ईयर कब होगा 8, फिर अगला क्या होगा 4 साल बाद होगा 12, और फिर क्या होगा आपका 16, फिर अगला क्या होगा आपका 20, फिर अगला क्या होगा 24, फिर अगला क्या होगा 28, फिर अगला 32, फिर अगला 36, फिर अगला क्या होगा 40, अगला 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 फिर अगला फिर अगला क्या होगा 80, 84, 80, 84, 88, 92, 92, 96, 96, 98, सॉरी हाँ डायरेक्ट आपका 100। तो देखिए ये सेंचुरी आ गया ना, तो इसको किससे भाग देना रहता है 400 से। तो आप ही बताइए क्या ये 400 से जा सकता है, 400 से जाएगा, यानी ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। समझ गए। तो कितना लीप ईयर हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी टोटल लीप ईयर कितना हो गया आपका 24 हो गया। लीप ईयर कितना हो गया आपका 24 हो गया। यानी अगर डायरेक्ट लीप ईयर निकालना है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हम लोग गिन के बता दिए ना। तो कितना साल का निकालना है, 100 साल का निकालना है, तो 100 साल का निकालना है तो कितना से भाग देंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 25 बार में जाएगा, 25 14 100। यानी लीप ईयर होना कितना चाहिए था आपका 25, लेकिन एक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपका सेंचुरी आ जाता है। यानी जब 100 साल आएगा ना तो लीप ईयर नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो इसीलिए एक घट जाता है और क्या हो जाएगा 24। अब कोई पूछेगा 1 से लेके 200 साल तक तो कितना होगा, तो 24 और जोड़ देंगे 48, फिर आपसे बोलेगा 1 से लेके 300 साल तक कितना हो जाएगा जी, तो 24 और जोड़ देंगे, तो 24 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 होगा। फिर 1 से लेके कितना हो जाएगा 400 साल तक कितना हो जाएगा, 24 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96। लेकिन 100वां साल जो है लास्ट वाला ईयर कितना से भाग देना है, 400 से भाग देने के लिए तो कट जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 97। यानी जनरली 100 साल में लीप ईयर कितना होता है जी 24 को होता है। कितना लीप ईयर होता है 24 को होता है। और आपका अगर पूछेगा कि हफ्ता में डेज कितना होता है 7 डेज, समझ गए, हफ्ता में डेज कितना होगा 7 डेज। तो ये समझ गए ना। फिर से बता दे रहा है कि 1 से 100 साल के बीच लीप ईयर कितना आया 24। और यहाँ पे गिन के भी बता दिए, तो सब में तो गिनने का जरूरत नहीं ना है। तो 1 से लेकर 200 साल तक हो गया, 24 और जोड़ दिए, फिर इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे एक प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शताब्दी और 300 है, तो 400 से भाग नहीं ना जा रहा है, तो इसलिए 24 ही ऐड हो गया। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे वाले में
हो जाएगा फिर 24 है। हाँ, फिर आगे आपका कितना होगा 1 से लेके 500 साल तक, 24 तो 500 तक तो कितना हो जाएगा 97 प्लस क्या नहीं, होगा 800 साल 24 होगा। 800 पे हाँ, फिर 800 पे एक ऐड हो जाएगा, समझ गए? 800 पे क्या होगा एक और ऐड हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़े, खाली आपका लिखिए 1 से लेके 100 साल तक लीप ईयर 24 गो, 1 से लेके 200 साल लीप ईयर कितना 48 गो, 1 से लेके 300 साल तक लीप ईयर कितना 72 गो, 1 से लेके 400 साल तक लीप ईयर कितना 96 प्लस 1 97, 1 से लेके 500 साल तक लीप ईयर कितना 97 और प्लस क्या हो जाएगा 24, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हम लोग 9 1 10 12, यानी कितना हो गया 121 हो गया आपका लीप ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से समझ रहे हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि 100 साल में कितना लीप ईयर 24 को होना चाहिए लीप ईयर, तो सर बताए हैं 4 से भाग देके निकालते हैं, लेकिन 4 से भाग देने से कितना रहा था 25, लेकिन 25 क्यों नहीं होगा क्योंकि 100 साल नहीं होता है। यानी आपका यहाँ पे आप ही सोचिए होना चाहिए था 100, यानी अगला क्या हो जाएगा 104 लीप ईयर होगा कि नहीं। यानी लीप ईयर कोई बोलता है हमेशा 4 साल पे तो हाँ, लेकिन जब शताब्दी होता है तो कितना साल पे आ गया 8 साल पे नहीं आ गया लीप ईयर। तो यानी लीप ईयर 8 साल पे भी होता है, कब जब आपका सेंचुरी पूरेगा तब। समझ गए ना, एक चीज नया चीज सीखे कि लीप ईयर मेरा 8 साल पे भी होता है, कब होता है जब मेरा सेंचुरी पूरेगा तब। समझ गए। अब यहाँ से देखिए, अब कुछ कोड आपको बता देंगे, इससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो इसको मिटाएं, नहीं तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मेरा 100 साल है, 100 साल है ना, और कोड के लिए क्या होता है कि 100 साल लीप ईयर कितना है 24 को, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अभी घेर के हमेशा के लिए कोड आपका रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 124। हम लोग जो आपका डेज होता है हफ्ता कितना का होता है 7 का, तो इसको 7 से भाग देंगे। तो अगर 7 से भाग देंगे 124 को तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 7, तो हाथ में कितना बचा आपका 7 5 12 54 आ गया, कितना बार में जाएगा देखिए तो 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 7 42 यानी 6 बार में जाएगा, तो 42 सही है ना, 49 ले लेते हैं, ठीक है। तो 49 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 में से आपका 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और तो नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 5, यानी मेरा 100 का जो कोड हो जाएगा, 100 का कोड हो गया वो कितना हो गया 100 का कोड हो जाएगा 5, हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अभी आप मोबाइल सामने रखिएगा, आपका कोई भी नंबर कोई भी डेट बोलिएगा ना तो एकदम सही दिन बताएंगे, लेकिन ये कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 100 का कोड कितना हो गया 100 का कोड हुआ 5, 100 का कोड कितना हो गया, यानी 100 साल का कोड कितना हो गया डायरेक्ट 5 हो गया आपका। अब देखिए कैसे आया 5 बता दिए ना, क्या किए 100 में लीप ईयर को ऐड करके और कितना से भाग दिए हैं 7 से, और जो रिमाइंडर बचा वही क्या कर दिए हैं कोड कर दिए हैं। फिर अगर 200 साल का हम लोग लेंगे तो 200 साल में कितना लीप ईयर होता है, कितना होता है 48, तो 200 में क्या जोड़ना है 48, तो 200 में 48 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो गया 248 आ गया कि नहीं। तो 248 में हमको क्या करना है, किससे भाग देना है, किससे भाग देना है 7 से भाग देना है कि नहीं। तो कितना बार में जाएगा 70 की 21, और हाथ में कितना आ गया जी 3, और क्या हो जाएगा 7 5 35, कितना आ गया 3 आ रहा है क्या। तो आप ही सोचिए मेरा 200 का कोड कितना हो गया, 200 का जो कोड हो गया वो कितना हो गया आपका 3 हो गया। कोड आगे बताएंगे इसका यूज किया है, समझ गए ना। अभी बता रहे हैं कि कोड कैसे लिखा जा रहा है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट 100 का बोलते थे 5 याद कर लीजिए, 200 का बोलते थे 3, तो ऐसे समझ में नहीं आता, इसीलिए सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका कोड कैसे आ रहा है। अब अगला मेरा क्या हो जाएगा 200 के बाद क्या हो जाएगा 300 का, तो 300 में लीप ईयर कितना होता है 72 होता है, तो कितना हम लोग करेंगे 372, 372 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 372 डिवाइडेड बाई 7, कितना बार में जाएगा 7 5 35,
तो 7 5 कितना हो गया 35। हाथ में कितना आया 2 आया कि नहीं, और ऊपर से क्या उतारेंगे 2, तो 70 की कितना हो जाएगा 21, यानी कितना रिमाइंडर 1, यानी मेरा आपका 200 का कोड हो गया 3, और 300 का कोड कितना हो गया 300 का कोड क्या हो गया 1, और अगला क्या होगा अगला हो जाएगा 400। तो 400 में कितना लीप ईयर होता है देखिए तो 400 में कितना है 97। तो 400 क्या करेंगे 497 हो गया, और कितना से डिवाइड करना है इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 49, और कुछ नहीं बचा जी, फिर क्या हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 एक बार में, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी 400 का कोड क्या हो गया 400 का कोड कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रुक जाइए आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 400 का कोड कितना है मेरा 0, 400 के बाद 300 का कोड कितना है वहाँ पे देखिए 300 का कोड कितना है 1 है, फिर आपका आगे कितना है 200 का कोड कितना आपका आ गया 3 आ गया, और 100 का कोड कितना आ गया 100 का कोड क्या हो गया 5। ये सब अभी यूज होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें यूज होगा, समझ गए। इसका प्रूफ भी कर दिए कि ये कोड आपका कैसे आया है। इससे क्या होगा ना कि डायरेक्ट आप कोई भी जैसे आपको बोल दिया कोई कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसमें कोड यूज करेंगे इसका। हाँ, इसके लिए ये कोड बताया, समझ गए ना, मतलब सिंगल डेट के लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सिंगल डेट, और कभी और मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे डबल डेट के बारे में, समझ गए ना। आज हम कौन सा डेट के बारे में पढ़ेंगे कि आज से बोल दिया आपका कोई भी कि मान लीजिए 17 सितंबर, मान लीजिए बोल देता है कि 1861 के कौन सा दिन था, तो हमको बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप रखे ना मोबाइल, आप टाइप कीजिएगा एकदम सही दिन आएगा, गलत नहीं आएगा, समझ गए ना, एकदम सही दिन आएगा कि कौन सा दिन है कौन सा, एकदम फिक्स बताएंगे। तो कोड हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए, और ये क्वेश्चन तो देता ही है एग्जाम में आपका, क्वेश्चन हमेशा आपको देगा ही। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया आपका कोड हो गया ईयर का, ये क्या है ईयर है, और ये क्या हो गया कोड। अब यहाँ से देखिए आपको पता है कि हमको दिने ना निकालना है जो कि सोमवार है कि बुध है कि बृहस्पति है कि शुक्र शनिचर, तो टोटल कितना होता है 7, टोटल 7 होता है ना। तो उस सब काम तो उसी के लिए ना कर रहे हैं, यानी किसी को भी हम डिवाइड किससे करेंगे 7 से ही करना है, किसी को भी डिवाइड किससे करना है 7 से ही करेंगे। तो मान लीजिए अब ये हो गया जनवरी, क्या हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या हो गया दिसंबर। देखिए 2 चीज आपको खाली दिमाग में रखना है, याद कुछ नहीं करना है। ये तो पता है ना कि 31 का लगता है, तो 31 का अगर लगेगा इसको कितना से डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करेंगे कि नहीं। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 7 × 28, यानी रिमाइंडर कितना बचा 3। आइए देखिए फिर क्या लगेगा, यहाँ पे 2 कैसा आएगा, या तो 28 लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा 29, क्योंकि या तो लीप ईयर होगा या तो लीप ईयर नहीं होगा। तो अगर लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा 0, मतलब लीप ईयर अगर नॉर्मल ईयर होगा तो क्या हो जाएगा 0, और लीप ईयर होगा तो कोड कितना हो जाएगा 1। तो अगला पता है कि क्या लगता है 31, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 3, फिर क्या लगेगा 30, 31, 30, 31 और 31। ध्यान रखिएगा कि जुलाई और अगस्त में क्या लगता है, कभी गौर नहीं किए होंगे, जुलाई अगस्त हमेशा किसका लगता है 31 और 31 का लगेगा। फिर ये क्या हो गया 30, 31, 30 और क्या हो जाएगा 31 हो गया कि नहीं। तो क्या हो गया कोड 3 हो गया। फिर इसका कोड क्या लिख दे आपका 2, 3, क्योंकि देखिए ना जी 7 × 28, तो कितना बचेगा 2 ही ना बचेगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। क्या ये समझे कि नहीं, हाँ या ना, नहीं समझे। देखिए 7 31 है ना, तो इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 7 × 28 हो गया ना। तो 28 से 31 में से 28 जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, रिमाइंडर कितना होगा जी 3 होगा कि नहीं। तो यही ना कोड यहाँ लिख दिए। 7 से फिर किसके भाग दिए 28 से भाग दिए तो कितना बार में जाएगा 7 × 28 होगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0,
और 29 रहेगा तो 1 और 31 रहेगा तो 2, समझ गए ना। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 100 का कोड कितना होता है? 5। 200 का कोड कितना होता है? 3। 300 का कोड क्या होगा? 1। और 400 का कोड क्या होगा? 0। समझ गए। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं, जो मेरा ईयर रहता है कैसे कैसे निकालते हैं ईयर। और देखिए कैसे ये निकाले हैं। साल कितना साल था मेरा? तो देखिए 100 साल और प्लस क्या था? 24। ये क्या था? लीप ईयर। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ईयर प्लस लीप ईयर। यही ना रूल होता है। ईयर प्लस क्या करते हैं? लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 7 ना करते हैं। डिवाइडेड बाय कितना करते हैं? 7। तो अभी यहाँ से देख लीजिए, अभी रुक जाइए, अभी पेन चलाना बंद कीजिए आप लोग। देखिए अपने से हम लेते हैं कि जब मेरा देश आजाद हुआ था उसी समय का लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किस कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 के कौन सा दिन आपका है? तो कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली आपका इसी लिख देगा। तो देखिए कोड तो हम यहाँ बता चुके हैं ना। कहाँ से पढ़ना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहाँ तक जाना है? अगस्त तक जाना है। तो देखिए यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त कहाँ तक जाना है? अगस्त कहाँ तक जाना है? 15 ही तक ना जाना है। तो जहाँ तक जाना है वहीं तक लिख देंगे। जनवरी का कोड कितना है आपका? ये कोड नहीं है, ये तो दिन ना है जी। 31 तारीख लग रहा है, लेकिन हम लोग 7 से भाग दे के थोड़ा इजी कर दिए हैं क्या। तो इसका कोड हो गया 3। और देखिए अब देखना है कि 1947 है, 1947 जो है ये कौन सा ईयर है? 4 से जा रहा है? 4 से जा रहा है? नहीं। तो यानी नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में कौन सा ईयर लगेगा? फरवरी 28 का लगेगा ना। ये सब भी ध्यान रखना है। तो 28 के लिए इसका कोड क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या हो गया? 3 2 3 2 3 हो गया। 3 2 3 2 3 2 खाली चेंज होते जाएगा। ये समझे कि नहीं? समझ गए ना? हाँ या ना? अब यहाँ से देखिए अब हमको क्या करना है। ये तो हम लोग सिर्फ किसको सॉल्व किए? इतना ही ना सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप बोलिए हमको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना था ना। तो अब जोड़िए कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 2 तो काट देंगे तो खत्म हो जाएगा कि नहीं। फिर देखिए कितना हो गया आपका? ये सब तो कट गया। 3 6 और 3 9। और ये 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? एक ही ना बचेगा क्या? आप ये मार्च से क्यों उठाए 3 को ऐड करना? क्या जी बोले? एडिशन जो किया। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं ना कि 7 से मेरा कैंसिल होने वाला कहाँ पे था। अच्छा, तो 7 से कैंसिल होने वाला यहाँ था। नहीं तो इसका रूल क्या होता है कि सारा को ऐड करके 7 से भाग दीजिए तो ज्यादा टफ है ना। 3 और 3 6 और 6 और 4 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 और 16 और 15 दूना 30 यानी टोटल जोड़े तो कितना आ गया? 31। और इसको 7 से भाग देंगे तो कोड कितना हो जाएगा आपका? 3 होगा कि नहीं? तो ऐसे करते हैं। लेकिन देखिए ये आपका है तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं देखिए हमको देखना है 7 जहाँ आएगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो 3 और 2 5 और 5 और 2 तो 7 जहाँ आ गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 15 है तो 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए 3 और 3 6 और 1 7 खत्म। सिर्फ क्या बचा? तो यहाँ भी तो 3 ही बचा है ना। समझे क्यों ऐसे यूज कर रहे हैं? तो इसका कोड क्या हो गया आपका? 3। यानी ये पूरा जो आपका है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका कोड कितना हो गया आपका? +3। समझ गए? अब यहाँ से देखिए मेरा क्या बचा है? 1947। तो आप एक बार सोच के देखिए क्या 1947 हम लोग पूरा साल ट्रेवल इसमें कर रहा है? 1947 पूरा है। तो 1947 से जनवरी फरवरी वाला तो हम काउंट कर दिए ना। यानी हमको काउंट करना होगा कहाँ से? एक साल पीछे वाला नहीं, एक साल पीछे जाएंगे। यानी अगला हमको क्या देखना है? 1946। यानी ध्यान रखिएगा कि जो डेट दिया रहेगा उससे क्या करेंगे?
हम लोग एक साल पीछे का काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जनवरी फरवरी वाला उस साल वाला तो काउंट कर लिए ना, तो इसका कोड कितना आया? 3 आया। एक दो क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप ऐसे ही मन से बताने लगेगा। फिर तो 1946 आया ना, तो इसी का ना कोड निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि 1946 जो है किसके नियरेस्ट है, तो मेरा इसी कोड के तोड़ना होगा। समझ गए ना? तो इसी कोड के लिए तोड़ना होगा। तो कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा ईयर है? 400 साल है। तो 400 का मल्टीपल देखेंगे तो 1600 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 1600 ईस्वी और प्लस कितना? 1600 में कितना? 300। तो 1600 और 300 कितना हो गया? 1900 और प्लस क्या लिखेंगे? 46 साल। सही है ना? अरे इसको हमको तोड़ना होगा ना कि इसका कोड क्या होगा? 1946 को हम लोग इस कोड में तोड़ेंगे। समझ गए? तो क्या हो गया? तोड़े तो क्या हो गया? सबसे बड़ा था ये, तो इसका मल्टीपल गए तो 4 चौका 16। तो 1600 ईस्वी आ गया। तो 1600 में कितना जोड़ेंगे कि 1900 आ जाएगा? तो 300 और प्लस 46 है कि नहीं? तो आप ही देखिए 1600 जो है इससे कट जा रहा है कि नहीं? तो कट जा रहा है, तो इसका कोड कितना दिया हुआ है? 0। और 300 का कोड कितना है? 300 का कोड कितना हो गया? 1 है। तो ये सब तो पता है कि 7 से भाग देने के बाद ही ना आया है। तो यानी इसको भी हम लोग 7 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं? इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं? तो ये मेरा ईयर है, और ईयर ना है 46 साल। इसके बगल में हमको क्या लिखना पड़ेगा? लीप ईयर। तो 46 साल में कितना लीप ईयर होगा? तो 46 साल में कितना लीप ईयर होगा? तो लीप ईयर निकालने के लिए कितना से भाग देते हैं? 4 से। लीप ईयर निकालने के लिए कितना से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है। फिर 6 है ना, तो एक बार में जाएगा, यानी कितना लीप ईयर होगा? 11 को लीप ईयर होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से इसको 7 से भाग देंगे तो 7 क्या होता है? 42। यानी हाथ में कितना बचा आपका? 4 बचा कि नहीं? अरे 7 से काटेंगे ना इसको, खाली रिमाइंडर में लिखना है। तो 7 42, यानी सबको सब बताना पड़ेगा। प्लस 11 कैसे बचा? कैसे होगा? 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और फिर 6 बचा तो 4 से एक बार में जाएगा कि नहीं? तो लीप ईयर कितना हो गया? 11 हो ना। अरे जैसे यहाँ पे 100 साल था तो 4 से हम लोग भाग दिए थे तो कितना बार में गया था? 2 बार में गया था। 4 दूना 8, हाथ में 2 और 20 आया था, तो फिर कितना हो जाता है? 5 का 20। तो यहाँ 25 लीप ईयर आया था। यानी जितना साल रहेगा उसमें कितना से डिवाइड करते हैं? आपका 4 से डिवाइड करते हैं कि नहीं? अब यहाँ से देखिए, तो 4 से इसको 7 से भाग दिए तो कितना आया? 4। और इसको 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 5 बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5। तो 5 और 4 9, 9 और 1 7 से ज्यादा है ना। मेरा टोटल जोड़ने में कितना आ गया? 7 से ज्यादा है ना। तो फिर 7 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? प्लस 3। तो पहले सुनिए, पहले से क्या है? प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या आ गया? यानी टोटल कोड कितना हो गया? टोटल कोड क्या हो गया? 6 हो गया कि नहीं? तो हम लोग मंडे से ना स्टार्ट करते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और क्या आ रहा है आपका? सैटरडे आ रहा है। सैटरडे आ रहा है। देखिए तो 1 मिनट, सही है कि गलत है आपका? फ्राइडे आना चाहिए, कहीं लगता है कि मिस्टेक कर दी। 11 जो किए हैं ना, 7 से कीजिएगा तो 4 नंबर आएगा। कहाँ पे? वही सच्चा ले गया 4 है। हां वो कहाँ पे? वहां पे लीप ईयर जहाँ। यहाँ पे 7 से कीजिएगा तो 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9। तो आपका कितना कोड होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कोड है। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो 5 का कोड क्या होता है? फ्राइडे। तो देखिए आपको फ्राइडे होगा। देश आपको फ्राइडे को आपका था 15 अगस्त 1947। टाइप कीजिए एक बार, 15 अगस्त 1947 सर्च करना है मोबाइल में। तो टोटल को ऐड कर दिए तो 9 हो गया। अब 9 बटा 7 करते हैं। जब भी आपका 7 से ज्यादा आएगा हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? तो मेरा क्या आ गया? एक बार और 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है। एक बार और समझा दे इसको।
समझ एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये कोड क्या याद करना है, वो बनाना है। सुनिए ये तो कोड आपको ध्यान रखना है, बनाना तो नहीं है। यानी ध्यान रखिए 400 का कोड कितना, जीरो। 300 का कोड कितना, 1, 200 का कोड कितना, 3, और 100 का कोड कितना, 5। खाली यही याद रखना है, समझ गए। फिर आपका ये तो जानबे करते हैं कि जनवरी अगर 31 का लगेगा तो 7 से भाग देंगे तो कितना, 3। अगर 28 लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0। और आपका 29 लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब इस तरह से दे दिया कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए जनवरी से लेके कहां तक, अगस्त तक। इस सबका कोड दिया हुआ तो सॉल्व किए तो इसका कोड कितना आ गया, 3। फिर मेरा 1947 है तो जो भी दिया रहेगा एक साल पीछे जाएंगे तो 1946। सबसे बड़ा कौन है आपका, 400 है, तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 का 16, तो 1600 और प्लस क्या हो जाएगा, 300 और प्लस कितना साल, 46, और उसके साथ क्या आना चाहिए, लीप ईयर। तो लीप ईयर कितना आया, 11। 7 से भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4। जोड़ दिए तो कितना आ गया, 9। फिर 7 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 2, और 3 कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं। अब देखिए आपका एक और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन 2-3 गो। देखिए जैसे हम ले लेते हैं 12 जून 1622 ईस्वी, ठीक है। कह रहे हैं कि 12 जून 1622 ईस्वी के कौन सा दिन था, 12 जून 1622 ईस्वी के कौन सा दिन था। नेट ऑन कीजिएगा, तुरंत इस पे आपका डालिएगा आपका। यानी एक चीज आप बहुत बड़ी चीज आप सीख गए कि कोई भी आपको डेट बोलेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी दुनिया का कोई भी डेट आप तुरंत उसका दिन आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको कोड लिखना पड़ेगा जनवरी से, इसको सॉल्व करना है ना, और इसको सॉल्व करना है तो एक साल पीछे जाना पड़ेगा। तो यानी 1600 क्या 21, तो पहले इसी पे नजर डाल लेते हैं। तो 1621 है, तो 1621 जो है बताइए 4 से 4 है सबसे बड़ा, तो 4 का मल्टीपल यानी कितना हो जाएगा, 1600 प्लस क्या हो जाएगा 21 साल। और तो ये ईयर हो गया, उसके बाद कुछ नहीं ना है, तो अगला उसके बाद क्या होगा, लीप ईयर। तो इसको कितना से भाग देना है, 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 का 20, 5 बार में ना। तो ये कितना लीप ईयर हो जाएगा, 5 लीप ईयर होगा ना। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना है, यहाँ पे जो लीप ईयर होगा, जैसे 21 साल है ना, तो 1 से 4 साल हुआ लीप ईयर, फिर अगला लीप ईयर कितना हो गया, 8। ये वाला लीप ईयर काउंट करना है, समझ गए। तो ये कितना हो गया लीप ईयर, कितना। इसका कोड क्या है, 0। इसको हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से। तो 70 के 21 तो खत्म, तो कोड क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ जो लिखना रहता है क्या रखना है, रिमाइंडर। नीचे सब क्या लिखाएगा, रिमाइंडर। ये तो 7 से भाग नहीं जाएगा, तो जस्ट यही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं किससे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कहाँ तक, क्या 1922 जो है 22 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल है। तो कोड क्या हो जाएगा, 3 0 3 2 3, यही ना कोड होगा। अब देखिए कितना हो गया, हमको क्या करना है, 12 है ना जी, तो जोड़िए 12 2 14, तो काट देते हैं क्या, 3 और 3 6 और 1 7। तो हाथ कितना बचा आपका, 2 ही ना कोड बच रहा है। कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, और 9 और 2 11। तो 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 70 की 21, 2 ही ना बचेगा। तो मेरा भी ऐसे 2 आया था, तो इसका कोड +2 हो गया, और इसका कोड कितना आया है आपका, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसका कोड कितना है आपका, +5, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 और 2 क्या हो गया, 5 और 2 क्या हो गया, 7। यानी 7 आ गया, तो 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 को कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे। तो आप एक बार सर्च कीजिए, तो 12 जून 1622 संडे है कि नहीं, सर्च कीजिए। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्या? बस लीप ईयर में यहाँ 5 लिखे, किस बेसिस पर सर 5 लिखे लीप ईयर? ये हाँ। 21 साल में कितना लीप ईयर होगा, 21 साल में कितना लीप ईयर होगा,
5 को होगा। हाँ। हमको क्या सर्च करना है जी? आप लोग सर्च नहीं कर पाइएगा, हम ही सर्च कर रहे हैं। संडे है। कितना है आपका? अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्या सर्च करना है? 12 जून 1622। 12 जून 1622। संडे होगा ना सर? हाँ, 0 आ रहा है तो संडे होगा। 12 जून 1622। देखिए कितना है आपका? देखिए हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। देखिए है संडे, देखिए है कि नहीं? समझ गया? यानी एक नया चीज सीख गए कि नहीं? देखिए आपका संडे आ रहा है, देखिए जूम करके दिखा दिए कि नहीं? देखिए है 12 जून 1622 संडे। यानी एक आप बहुत अच्छा चीज आज सीख गए कि कुछ नहीं दिया रहेगा आगे पीछे, और क्या बता सकते हैं? दिन बता सकते अब दिन बता सकते हैं। जी। समझ गए? जी। अब एक कुछ भी अपने मन से बोलिए, कौन सर, किस 31 दिसंबर 1948 लीजिए तो जरा। देखिए क्या कर रही है ये? 31 दिसंबर 1900 क्या बोल रही है जी? 1948 बोल रही है। अब यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट आपको कहाँ से हटाती है? दिसंबर। 31 दिसंबर। यानी पूरा किसका बोल रही है डेट निकालने के लिए? लास्ट डे का ना। तब पहले देखिए ये तो क्या करेंगे हम लोग? 416। यहाँ से क्या करेंगे? 1600 से हाँ। तो कितना हो जाएगा? 300। 1600 और प्लस कितना? 300। 300 और प्लस कितना? 48। प्लस 48 48 लेंगे ना सर? वही। ईयर। और लीप ईयर कितना? लीप ईयर कितना हो जाएगा? 4 से भाग देंगे तो 12। और कितना हो जाएगा? 12। यानी लीप ईयर कितना हो गया? इसका कोड तो हो गया 0। इसका कोड 300 का कोड क्या दिया है? कोड 300 का कोड क्या दिया है? ये 300 का कोड है 1 है, और इस 7 से भाग देंगे तो देखिए कितना बार हो जाएगा? 7 49 यानी 42 कितना बचेगा? 6 कोड हो जाएगा। इसको 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा जी? तो 7 5 12, 5 आ गया तो 6 और 1 7 कैंसिल। फिर कितना कोड बचा इसका? प्लस 5। यानी इसका कोड कितना आ गया आपका? प्लस 5 आ गया कि नहीं? और ये कहाँ तक है? 31 दिसंबर तक जाना है ना। तो 31 दिसंबर तो यही ना कोड है जी। तो कौन है आपका? लीप ईयर है। 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 और 4 और 3 7 कट गया यहाँ से, ये कट गया ना। फिर कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 2 7 ये भी कट गया। फिर 3 और 3 6 और 6 कितना हो जाएगा? 8 8 और 3 11 11 और 11 और 2 कितना हो जाएगा? 11 और 2 13 13 और 3 कितना हो गया? 16। तो आपका क्या हो गया? 16 में कितना से भाग देना है? 7 से। तो कितना वो कोड हो गया? इसका कोड क्या हो गया? +2। तो कितना आ गया आपका? 7 आ गया। तो कितना होगा? 0। तो 31 दिसंबर 1948 को ऊपर सर्च करना है। क्या करना है? 31 दिसंबर 1948 सर्च किए हैं? नहीं सर। अरे सामने दिखा दे रहे हैं आपको, उतना कंफ्यूजन नहीं रहना इस सब में। सब चीज हमको पढ़ाएंगे ना, रीजनिंग में प्रूफ कर देंगे। 31 दिसंबर 1948 31 दिसंबर 1948 31 दिसंबर 1948। इसमें बोलना भी पड़ेगा क्या डेज आने वाला है? सब ये भी लोग कहना पड़ेगा कौन सा दिन था सर? हाँ। क्वेश्चन पूरा बोलना एक पड़ेगा। मिनट डेज ऐसी आज आ गया था पिछला बार तो। फ्राइडे है ना। तो नीचे देखिए फ्राइडे नहीं आएगा तो संडे ही आएगा। मेथड तो एकदम सही परफेक्ट है। फ्राइडे कहाँ आ रहा है ये? इसमें आ ही नहीं रहा है आपका, दिख नहीं रहा है। अच्छा चलिए हटाइए, आपका देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए सर, ये लिखा है द डे ऑफ द वीक, फ्राइडे लिख रहा है। कहाँ लिख रहा है? मत क्वेंटल सर्च करो। हाउ लॉन्ग एगो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है। चलिए लिख लीजिए इसको, आएगा ही, नहीं आने वाला कोई बात नहीं है आपका। चलिए आगे बढ़े। जी सर। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में वो इतना तो पुराना रहेगा नहीं, इतना पुराना रहेगा। क्वेश्चन आपका क्या कह देगा? अभी का दे देगा। जैसे अभी में क्या कह देगा
कि यहाँ से सर कि 2000 अभी कौन सा चल रहा है आपका? 2022 चल रहा है, तो आपसे कह देगा कि 2000 ज्यादा कह देता है 17 का, ठीक है। कि अब बताइए 15 सितंबर 2017 का कौन सा दिन था? क्वेश्चन आपका लगभग यही रहेगा। तो आप ही बताइए 2017 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक साल पीछे जाना पड़ेगा, तो यानी किसका सॉल्व करेंगे हम लोग? 2016 का। तो इसी से ना मल्टीपल हो रहा है, तो इससे मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? तो क्या कर देंगे इसमें? 1620 आ जाएगा क्या? 20 लिख दीजिए, डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। तो 2000 और प्लस कितना? 1600, ये ईयर हो गया। और उसके बगल में क्या लिख देना है? लीप ईयर। तो 1600 और लीप ईयर कितना हो जाएगा? तो 4 चौका 16, तो लीप ईयर क्या हो जाएगा? 4 हो। तो ये टोटल आपका ये, इसका कोड हो जाएगा 0, इसका कोड कितना होगा? 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, तो यानी हो जाएगा 14 2, इसका 2 होगा और इसका कोड हो गया 4, यानी टोटल कितना हो गया आपका? 6 आ गया, यानी रिमाइंडर इससे कितना आ गया? 6। फिर इधर वाला ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? जनवरी से स्टार्ट करें, तो देखिए अगर आप जोड़ने अगर इस सब में अगर गलती कर दीजिएगा ना, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। ये सब भी ध्यान देना है, समझ गए ना? तो यानी जहाँ आंसर नहीं आ रहा होगा, समझ लीजिए कि आप जोड़ घटा में क्या कर रहे हैं? गलती। तो डायरेक्ट हम कर दे इसी में, कि लिख दे यहाँ पे? इसी में कर देते हैं। तो देखिए मेरा ये 2017 जो है लीप ईयर है कि नहीं? लीप ईयर है नहीं ना? तो आपका क्या हो जाएगा? 3 और 0, फिर 3 और 3 6 और 6 और 2 8। ऐसा करें क्या? 7 आ रहा है, उसको घटाते जाए, तो 1 बचा, फिर 1 और क्या हो गया? 4 और 2 6 और 6 और 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, खत्म। तो यहाँ 2 बच रहा है, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 5 और यहाँ कितना लेना है? सितंबर में कितना लेना है? 15, यानी कितना हो गया? 20। हमको 7 से भाग देना है, यानी इसका कोड कितना बचेगा आपका? 6 ना, 6 बच रहा है ना? इसका कोड कितना आया है? 6 आया है, तो 6 और 6 क्या हो गया? 6 और 6 क्या हो गया? 12। 12 को कितना से भाग देना है? 7 से, तो कितना आपका कोड आएगा? 5 आएगा। इसको सर्च कीजिए तो कोड कितना आया आपका? 5। तो 5 क्या होता है? फ्राइडे आना चाहिए। एक बार सर्च कीजिए, तो नहीं आएगा तो चेक करेंगे, जोड़ने घटाने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है। देखिए तो इसका काट खोल के एक बचा ऊपर वाला ये सितंबर में एक ही से 2 बचा, पता नहीं क्या बचा था उस समय। 2 एक बचा था कि 2 बचा था, उसी में गलती हो गया होगा। देखिए एक बचा होगा तो एक बचा होगा, अपना देख लीजिएगा। अभी देखिए ना, ये वाला 15 सितंबर 2017 क्या फ्राइडे है? मुंह से बोलिए ना जी। आपका गूगल दिया तो टाइप करते हैं क्या गूगल पे? आप लोग कुछ टाइप नहीं करना है आज के बाद, जो भी खोजना है डायरेक्ट बोल दीजिए। फ्राइडे, हां फ्राइडे सही है सर। फ्राइडे 15 सितंबर 2017 को कौन सा दिन था? जितना हिंदी में बोल 15th of September 2017 fell on a Friday. कुछ ही सब लिखना अपना नहीं है आज के बाद, समझ गए ना? कुछ क्वेश्चन बोलना है डायरेक्ट बोल दीजिएगा। बचपन वाला आपका यूज करते हैं, देखिए क्या? अरे सुबह खा दिया तो उसका यूज कीजिए। सही बात, सुधार सर नहीं। ईयर प्लस बच्चा वाले का कार्टून ईयर प्लस लीव का तो कोड 6 आ गया, और मंथ वगैरह का जोड़े तो 4 आया। नहीं 6 यहाँ पे सॉल्व कर दिए थे। चलिए अपने मन ऐसे से पूछ लीजिए। चलिए आपका बर्थडे बताइए कब का है? बहुत बड़ा चीज से पूछ दिया। चलिए अपना जन्म तिथि बताइए जी। आपका छोटी बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ? मेरा सर 18 अप्रैल 1979। 18 अप्रैल 1979। 1979। अरे झूठो तो नहीं ना बोल रहा है? सच बोल रहे हैं। अरे 79 बोल दिए हैं। हाँ हाँ सही। 89 है कि 79 है? 79 है। हम भी सुने थे तो आश्चर्य लगा था, पता नहीं सच्चाई। बकवास बना। चलिए आप हटाइए, ये इसको भी पता नहीं है। देखिए चलिए हटाइए आप 18 अप्रैल। सुनिए सबको क्या पता? नहीं तो कल भी तो मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे क्या मतलब है आपको? यहाँ ध्यान दीजिए, देखते हैं इसका बर्थ किस दिन इसका जन्म हुआ था आपका, किस दिन जन्म हुआ था। तो देखिए ये आपका लीप ईयर है। 1600 नहीं।
तो आपका कोड आपका डायरेक्ट यहीं पे करना मन में Yes, sir. हाँ। कि लिख दे एक बार नहीं, सर। जनवरी Next. फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल कहाँ तक जाना है 18 तक। तो जनवरी का कोड कितना है 3, फरवरी का कोड 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अगला कोड क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 18 में 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 7 गुना 14 4 बचेगा ना जी। और 4 और 3 7 खत्म। तो कोड इसका कितना आ गया ये पूरा का कोड कितना आ गया +3। इसका जोड़ना है तो 1600 अब प्लस क्या हो जाएगा 300 अब प्लस कितना 79 और ये ईयर 78 एक साथ पीछे और लीप ईयर कितना तो इसको 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4 और हाथ में कितना बचा है हाथ में कितना बचा है एक। 3 बचा है ना 4 एकम 4 दिए ना तो 3 ना बचा है तो 38 ना आ गया तो 7 से भाग दे रहे हैं ना तो 7 बचे 35 तो लीप ईयर कितना हो गया आपका 15 ठीक है ना। अब देखिए ये इसका कोड 0 और इसका कोड कितना हो गया इसका कोड क्या हो गया 1 हो गया और इसका कोड कितना हो जाएगा इसका कोड क्या होगा 7 से भाग देंगे ना 7 खत्म हो जाएगा और यानी कोड इसका क्या हो जाएगा 1 और इसको 7 से भाग देंगे तो इसका भी कोड 1 यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा +3 ना तो 3 और 3 6 यानी उसका जन्म हुआ कब सैटरडे के दिन। चलिए आपका सर्च कीजिए सैटरडे पढ़ रहा था कि नहीं उसको याद भी नहीं है बताइए सर वेडनेसडे है सर ये गलत हो गया ये गलत हो गया चेक कर लेते हैं कैसे हो रहा है 1 मिनट चेक कर लेते हैं रुकिए गलत है हां तो वेडनेसडे सही है हम भी निकाले 18 अप्रैल 1979 ऐसा दोस्तों तो According to day of the week, April 18th, 1979. अच्छा लीप ईयर सर 18 आएगा 1979 in the Gregorian calendar. There were 257 days remaining until the end of the year. The day of the week was निकाल Wednesday. के रखे थे कौन सा डेज आया था इसमें वेडनेसडे आएगा एक मिनट बता दो साहब 1 मिनट चेक कर लेते हैं रुकिए 1979 कौन सा डेज था सही निकाले हैं ना जी नहीं सर लीप ईयर 18 होगा तो वो यहाँ गलती कर दी है क्या कहाँ पे लीप यहाँ पे हां आप उसको डिवाइड देखिए एक मिनट देखिए इसको 4 से भाग दिए हैं तो 4 एकम 4 तो हाथ में कितना बचेगा ओ हम 7 से भाग दिए थे 7 से भाग देखिए 7 से ऐसे एग्जाम में भी हो जाएगा 7 से भाग दे देते क्या हो जाएगा 7 से भाग दे दीजिएगा तो इसको किससे भाग देना है 4 से तो 4 से भाग देंगे तो एक बार में और हाथ में कितना बचा है 38 है तो 40 से ना भाग देना है तो कितना बार में 19 से 4 से भाग देंगे तो 9 कितना बार में जाएगा जी 40 हो जाता है नहीं 10 बार में तो 9 बार में देंगे तो 9 चौका 36 तो 9 हो जाएगा ना तो 19 आ जाना है सही है अब क्या तो आपका कितना हो गया इसको 7 से भाग देंगे तो इसका कोड कितना आ जाएगा तो 7 से भाग देंगे तो 5 14 5 19 तो 5 तो देखिए ये क्या हो गया आपका 5 1 6 1 7 इसका कोड 0 आ गया तो इसका कोड क्या हो गया 0 यानी 3 + 0 कितना हो गया 3 यानी क्या आ गया वेडनेसडे देख रहे हैं ना जो हम गलती किए वही आप लोग भी कर सकते हैं नहीं जब 100 में 7 से आदत है तो भाग भी किससे जाएगा 7 से लेकिन यहाँ किससे देना है डिविजिबल बाय 4 समझ गया तो इसको लिख लीजिए पर कैमरा को स्टॉप साइड से होता है दो रेड वाला बटन ये आप तो देख लीजिए स्टॉप वर्क नहीं हुआ सर 15 सेकंड तो वाले 17 वाला सर सर पढ़ाते पढ़ाते हम देख रहे थे एक जगह पढ़ाते आप कैमरा से आउट हो जाता है चेहरा नहीं आ रहा होगा मतलब कि बॉडी आपका बाहर हो जाता है खाली आवाज आते रहता है बोर्ड में अरे वहाँ पे रेड बटन होगा उसको टिपिए ना हाँ जी तो दिए सर